और चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की उन 3 बड़ी खबरों पर जिन पर रहेगी हमारी नजर दिन भर। पहली बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर जानलेवा आंधी देखने को मिली है, जिसके वजह से कई खंभे और पेड़ गिर गए। दूसरी बड़ी खबर मंडावली में दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, कई लोग यहां पर घायल हुए हैं, कई जगह पेड़ टूटने, साइन बोर्ड गिरने से भी हादसे। और तीसरी बड़ी खबर करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर, आज आगरा में स्वाभिमान रैली करेगी राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के कमेंट का विरोध करेगी। पुलिस ने गड़बड़ी से निपटने के तमाम इंतजाम किए हैं। और तीसरी बड़ी खबर सैफ अली खान हमले को लेकर, इस मामले में चार्जशीट में दर्ज करीना कपूर के बयान की डिटेल सामने आई है। करीना ने बताया कि बच्चों और परिवार को बचाने की कोशिश में सैफ घायल हुए थे। दिल्ली एनसीआर में मौसम की बदली चाल ने सबको बेहाल कर दिया। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बनाई जा रही मंजिल की बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। इसी तरह गुरुग्राम में एक चलती कार पर एक पोल गिर गया। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और जो कार चालक था वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इधर नोएडा में भी एक कार पर साइन बोर्ड गिरा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ गिरे। बिगड़े मौसम का असर रफ्तार पर भी पड़ा, कई जगह मेट्रो की रफ्तार सुस्त हो गई। इसके अलावा 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट तक करना पड़ा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक आज भी आंधी चल सकती है और बारिश हो सकती है। तो आंधी और तूफान से कई शहर परेशान हुए हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक यहां पर कई शहरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जब तूफान आया उस वक्त कई लोग परेशान हुए हैं। गुरुग्राम में गाड़ी पर एक पोल गिर गया, मधु विहार में दीवार गिरी है, एक शख्स की मौत हो गई इस दौरान और कई लोग घायल हुए हैं। सराय काले खान से कुछ तस्वीरें आई जहां पेड़ गिरने से गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई। सराय रोहिल्ला में कार पर पेड़ गिरा, ड्राइवर बाल बाल बचा है, यहां से किसी तरह उसे रेस्क्यू किया गया। उसके बाद मधु विहार में दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। एलएनजेपी के बाहर पेड़ गिरा, मधु विहार में 6ठी मंजिल की दीवार गिरी, जिसकी वजह से एक शख्स घायल हुआ है। तो कुल मिलाकर आंधी तूफान ने लोगों को खासा परेशान किया। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ये दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कहीं पर पेड़ गिरा है, कहीं खंबा गिरा, कहीं कार पर पोल गिरा, जिसकी वजह से चालक बुरी तरह से घायल हो गया और किसी तरह उसे वहां से रेस्क्यू किया गया। एक जगह 6 मंजिला इमारत की दीवार गिरी, जहां पर बुजुर्ग की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल दिल्ली एनसीआर में भारी तूफान आंधी आई थी और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज भी कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, कल जिस वक्त आंधी आई वहां कहीं मेट्रो की रफ्तार धीमी पड़ी, कहीं कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। मुंबई से आ रही एक फ्लाइट जो दिल्ली के लिए आ रही थी उसे डाइवर्ट कर जयपुर में लैंड कराया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हुई। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जगह जगह आंधी तूफान की वजह से कहीं पोल गिरे हैं, कहीं पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर हमें देंगे। शुभांग, आज सुबह भी जब हम निकले हैं सड़कों पर, कई तरीके की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पेड़ गिरे हुए हैं, पोल गिरे हुए हैं। आज के लिए क्या कहा है मौसम विभाग ने? बिल्कुल आरजू, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से जो तापमान था शाम होते होते 10 डिग्री सेल्सियस पालम में और सफदरजंग में 60 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। आज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आज का मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। आज भी कल की तरह ही जो तेज हवाएं हैं वो रहेंगी। येलो अलर्ट आज के दिन को लेकर के जारी किया गया है। हवा की गति देखिए 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रहेगी और जो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जा सकती है। हल्की बारिश की भी आज गुंजाइश है, तो ध्यान ये जरूर रखना होगा कि जैसी कल जैसी स्थिति जो देखने को मिली थी, जहां पर इतने सारे लोगों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कईयों के गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, कई खंबे गिर गए। चंद्र विहार में एक 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत थी, उसकी एक दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल अभी इलाज के लिए ले जाया गया है। तो देखिए इस तरीके की जो वारदात कल देखने को मिली है, ऐसे में ध्यान ये रखना होगा कि जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं और तेज हवाएं चल रही है, तो ऐसे में आप एक जगह पर कहीं रुक जाए। ध्यान रखें कि पेड़ या किसी खंबे के नीचे ना रुके, क्योंकि आमतौर पर सड़कों पर कल की तेज आंधी के बाद पेड़ और खंबे कई जगहों पर गिरे हैं।
तो इसको लेकर के फिलहाल मौसम विभाग ने आज गाइडलाइंस भी जारी कर दिया। जी शुक्रिया आपका शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात कल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राणा सांगा की। मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा की जयंती है। इस मौके पर करणी सेना आज आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली करने जा रही है। प्रशासन ने शहर से बाहर गढ़ी रामी गांव में रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं। शर्त यह है कि रैली के आयोजक कानून व्यवस्था का सम्मान करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेकिन 26 मार्च को जो हुआ, आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर में घुसकर जिस तरीके का बवाल किया, उसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दंगा रोकने के लिए मॉक ड्रिल कर चुकी है पुलिस और आगरा शहर से लेकर रैली स्थल और सांसद सुमन के घर तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो करणी सेना का आज ये बड़ा अभियान है। खास रैली निकाली जाएगी जिसका नाम रखा है रक्त स्वाभिमान रैली। इसके लिए पहले से ही हालांकि करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने इजाजत ले ली है, लेकिन कानून व्यवस्था यहां पर पुख्ता कर दी गई है। मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा की जयंती है। करणी सेना रक्त स्वाभिमान रैली निकालेगी। इत्मादपुर के गांव गढ़ी रामी में ये रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारी की है। शर्तों के साथ रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन कानून व्यवस्था पुख्ता की है। 3 लाख लोगों के शामिल होने का इस रैली में अनुमान है। एसपी सांसद रामजी सुमन के बयान का करणी सेना विरोध कर रही है। रामजी लाल सुमन से माफी की भी लगातार वो लोग मांग करते रहे हैं। आज की रैली में भी एक बार फिर से माफी की मांग की जाएगी। तो करणी सेना वर्सेस समाजवादी पार्टी यहां पर देखने को मिल रहा है। सांसद रामजी सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। करणी सेना ने सांसद से माफी की मांग की थी। रामजी लाल सुमन ने माफी मांगने से साफ इनकार किया। समाजवादी पार्टी ने सांसद सुमन का समर्थन किया है। राणा सांगा से क्षत्रिय समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं राणा सांगा, और इसी को लेकर अब करणी सेना लगातार विरोध दर्ज करवा रही है। तो आगरा में पुलिस के इस रैली को लेकर क्या इंतजाम है वो भी जरा आपको बताते हैं। शहर से रैली स्थल तक 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई जिलों से पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। रैली स्थल आसपास ड्रोन तैनात किए गए हैं और ड्रोन से कड़ी निगरानी की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि 1200 हेलमेट दिए गए हैं, 1000 डंडे मंगवाए गए हैं। बॉडी प्रोटेक्टर का भी इंतजाम पुलिस के लिए किया गया है। दंगा नियंत्रण के लिए ड्रिल भी की जा चुकी है, मॉक ड्रिल की है प्रशासन ने। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। कोई किसी तरीके की अफवाह न फैलाए, इस पर पुलिस की नजर है और सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें देंगे। रणवीर, तैयारियां तो हमने देख ली हैं पूरी, लेकिन करणी सेना का प्लान क्या है आज के लिए? देखिए, करणी सेना ये कह रही है कि हमें माफी नहीं चाहिए। करणी सेना कह रही है कि साहब पहले तो संसद की सदस्यता खत्म हो, उसके बाद फिर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद फिर जो पुलिसकर्मी लाठी चला रहे थे उन पर कार्रवाई हो, इसके बाद जो करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ वो सारा कुछ खत्म हो जाए। तो जो मांगे हैं उन मांगों में जाहिर है कि संसद की सदस्यता खत्म करना जिला प्रशासन के हाथ में है नहीं, लेकिन बावजूद उसके करणी सेना आप कह रही है कि साहब हमें माफी नहीं चाहिए, हम कुटाई करेंगे। कल डॉक्टर राज शेखावत जो कि क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने साफ कहा कि जब मौका मिलेगा, शाम 5 बजे तक का समय रहेगा, 5 बजे तक अगर प्रशासन बातें नहीं मानेगा तो उसके बाद करणी सेना को जो करना होगा वो करेगी। इस तरह की धमकी भरे लहजे में करणी सेना के जो लोग हैं वो बात अपनी रख रहे हैं और उनका कहना है कि 2 से 2.5 लाख लोग जो कार्यक्रम स्थल है वहां आएंगे। तो अब ये बड़ा दिन है आज। और दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन वो अपने घर में मौजूद हैं, वो आगरा में ही मौजूद हैं और कल ही अखिलेश यादव ने 19 तारीख को आगरा आने का ऐलान कर दिया। तो अब एक तरफ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी वर्सेस जो क्षत्रिय संगठन है उनके बीच में दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा भी रामजी लाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव इस मामले में सीधे सीधे एक लाइन ले चुके हैं कि वो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं और ये पीडीए की लड़ाई है। और दूसरी तरफ है करणी सेना जो कि इस पूरे मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश में लगी है कि ये किसी क्षत्रिय का अपमान नहीं, ये पूरे सनातनियों का अपमान है। इस तरह की बात कह के
जो करणी सेना के लोग हैं वो इस मामले को बढ़ा रहे हैं। तो रामजी लाल सुमन आगरा में है, करणी सेना के अध्यक्ष और तमाम सारे जो सपोर्टर्स हैं वो आगरा में हैं। पुलिस ने तैयारियां कर रखी हैं। जो कार्यक्रम स्थल है और रामजी लाल सुमन का घर है, दोनों के बीच में लगभग 12 किलोमीटर का गैप है, लेकिन उस 12 किलोमीटर के गैप में कई जगह पे पुलिस बैरिकेड लगा करके सुरक्षा के इस तरह के उपाय करना चाहती है कि जो 26 मार्च को हुआ था कि करणी सेना के लोग पैदल पैदल चलते हुए फिर गाड़ियों में चलते हुए पहुंचने जा रहे थे रामजी लाल सुमन के घर और लगभग पहुंच ही गए थे, वो फिर नौबत ना आए, फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के तैयारियां की गई। तो शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां पुख्ता हैं, करणी सेना का एक तरफ रैली है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पुख्ता की गई है।